नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। हरियाणा में साल 2024 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव भले ही अगले साल हैं, लेकिन तमाम पार्टियों की जो चहलकदमी है उससे ये साफ नजर आता है कि तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। ऐसे में हरियाणा में तमाम चुनावी मुद्दों को एक बार फिर से राजनीतिक दल के जो नेता हैं उन्होंने जीवित कर दिया है। उन्हीं में से एक मुद्दा है नशे का मुद्दा। हरियाणा सरकार जहां प्रदेश को नशा मुक्त करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है, तो वहीं विपक्ष नशे के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। ऐसे में मुद्दा में आज का विषय यही रहेगा कि बढ़ता नशा किस तरह से रोका जाए और क्या नशे को लेकर और ज्यादा सख्ती अपनाने की जरूरत है। इसी पर चर्चा करेंगे। ये रिपोर्ट देख लेते हैं। नशा एक सामाजिक मुद्दा, एक चिंता करने वाला मुद्दा और एक चुनावी मुद्दा भी। हरियाणा में तमाम पार्टियों की चहलकदमियों से यह साफ हो चुका है कि चुनाव नजदीक हैं और चुनाव नजदीक हैं तो चुनावी मुद्दों की बात होना, उस पर चर्चा होना लाजमी है। नशा एक बेहद गंभीर और पुराना मुद्दा रहा है, तो चुनावी मुद्दा तो बनेगा ही। नशे पर कड़ा प्रहार करने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। बुलडोजर चल रहा है तो एनसीबी भी एक्टिव मोड में है। पूरे देश के साथ साथ हरियाणा में भी एनआईए की रेड देखने को मिली। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल नशे के मुद्दे पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। जनसंवाद कार्यक्रम में भी जिक्र किया और साथ ही लगातार नशे के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जानकारी दी। एक जो विषय ज्यादा वो यहाँ नशे की बात को लेकर के बहुत ज्यादा आया है और उसमें पुलिस अधिकारी अगर चाहें तो उसको ठीक से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो विचार किया तो पुलिस अधिकारियों का, क्योंकि हेडक्वार्टर सिरसा होने के कारण से जितना ध्यान इधर दिया जा सकता है उसमें शायद कोई कमी है। यहाँ की एक पुरानी मांग भी थी इस इलाके की, तो आज हमने सिरसा यानी डबवाली को नया पुलिस जिला, उसमें भी खास तौर पर ये जो बॉर्डर के एरिया है जहाँ से नशे की चीज़ें स्मगलिंग होती हैं या नशे का व्यापार होता है, इसके ऊपर विशेष ध्यान रखने के लिए एक जो डबवाली पुलिस जिला इसका निर्माण किया जाएगा और नशे के ऊपर कंट्रोल करने के लिए विशेष अभियान उनके द्वारा चलाया जाएगा। मैं ऐसा मानता हूं कि जो डी एडिक्शन सेंटर हैं, अभी 2 सरकारी डी एडिक्शन सेंटर है हमारे यहाँ सिरसा जिला में, बाकी प्राइवेट है 9 या 10, लेकिन प्राइवेट डी एडिक्शन सेंटर्स का जो प्रभाव और जो उसका उपयोग होना चाहिए उतना नहीं दिख रहा है, बल्कि कहीं कहीं तो जो छापे लगाए गए हैं उसका दुरुपयोग भी लोग कर रहे हैं। उस पर पूरा ध्यान रखा जाएगा और जो गलत काम कर रहे हैं उसको डी रजिस्टर करके उसका रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जाएगा। और ऐसे जो डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, सामाजिक दृष्टि से जो प्रमुख लोग हैं या धार्मिक भी स्थानों से उनके ऊपर नजर रखने के लिए कुछ लोगों ने अपने आप को ऑफर किया है कि आप हमें बताइए, हम उन स्थानों पर जाकर के लोगों को समझाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, अवेयरनेस लाएंगे और जहां गलत काम करने वाले लोग हैं उनके बारे में भी बताएंगे। तो ऐसे समाज का यानी भागीदारी ये करना आवश्यक है, उसके लिए हम काम करेंगे और नए डी एडिक्शन सेंटर सरकारी तौर पर और खोलने की भी हम योजना बनाएंगे। कार्रवाई हो रही है और जमीनी स्तर पर दिख भी रहा है। बावजूद इसके आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। नशे के कारण मौत के मामले में 2020 को छोड़ दें तो मौत का आंकड़ा दहाई के अंकों में ही है और विपक्ष विधानसभा से लेकर जमीनी राजनीति में हमेशा ही सत्ता पक्ष को इस मुद्दे को लेकर घेरता रहता है। भाई ये मौजूदा सरकार आने के बाद तो नशा बढ़ा है, कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। आप देखें वहाँ सिरसा में क्या हुआ। ऐसा है, युवा को आगे रहे इसी वास्ते हमने हर गांव में स्टेडियम बनाए थे ताकि युवाओं की सेहत अच्छी रहे, आगे जाएं। खेल नीति बनाई थी ताकि उनका इधर उधर ना वो हो और युवा स्ट्रीम लाइन में रहे और कंस्ट्रक्टिव उसमें लगे। लेकिन ये इनके ना तो स्टेडियम की मरम्मत है, ना खेल नीति है, कोई दूसरी बात ही नहीं है। तो इस वास्ते बेरोजगारी फैल गई, तो इसी वास्ते नशा बढ़ रहा है। मुद्दा हर पार्टी उठा रही है। जहां सत्ता पक्ष नशे के खात्मे को लेकर उठाए जा रहे कदमों की बात कर रहा है, तो विपक्ष अपनी पदयात्रा या कार्यक्रमों के जरिए सरकार को हर मसले पर फेल बता रहा है। अगर सही मायनों में हम बात करें तो ये तो सरकार तो है ही नहीं। इन्हें देश से कोई सरोकार नहीं, जनता से कोई प्यार नहीं, सिर्फ पैसे का लोभ। पैसा किस ढंग से लूटा जाए ये नंगे होके कर रहे हैं, कोई संकोच नहीं है।
हरियाणा ऐसा राज्य है जहां ज्यादातर जिलों की सीमाएं अलग राज्यों से जुड़ती हैं। खासतौर पर पंजाब राजस्थान से जुड़े जिलों में नशा एक गंभीर विषय हमेशा से ही रहा है। ऐसे में नशा चर्चा का भी मुद्दा है और चुनावी मुद्दा भी। आंकड़े बयां कर देते हैं कि किस राज्य में समस्या और गंभीर हुई या किस राज्य में ये कम हुई। देखना यह है कि इलेक्शन ईयर में ये मुद्दा कितना प्रभावशील होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कुछ सवाल हैं जो हम मुद्दा के जरिए उठा रहे हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि नशा 2024 में चुनावी मुद्दा बनेगा, जिस तरह से पिछले चुनावों में देखने को मिला। क्या नशे पर और सख्ती से कार्रवाई करने की जरूरत है? क्योंकि आंकड़े जो हैं वो कुछ और बयां कर रहे हैं। लगातार आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। नशे के बढ़ते आंकड़ों पर कैसे लगाम लगाई जाए, ये एक बड़ा सवाल। और सवाल यह भी है कि सियासी बयानबाजी से नशा मुक्त क्या हरियाणा हो जाएगा? क्या इस पर गंभीरता से एकजुट होकर काम करने की जरूरत नहीं है? तो ये तमाम सवाल रहेंगे मुद्दा में आज, और इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। तो सवाल बेहद गंभीर है और मुद्दा भी बेहद गंभीर है। नशे के बढ़ते आंकड़ों पर कैसे लगाम लगाई जाए, कैसे कमी हो इनमें, क्योंकि कदम उठाए जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बावजूद इसके ये जो समस्या है वो गंभीर होती नजर आ रही है। और सियासी बयानबाजी से क्या नशा मुक्त हरियाणा हो जाएगा? और सवाल यह भी है कि क्या हर बार की तरह साल 2024 में भी ये मुद्दा चुनावी मुद्दा बनेगा? तो इसी पर चर्चा करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनसे रूबरू आपको करवा देते हैं। हुकुम सिंह भाटी जी हमारे साथ हैं बीजेपी से, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। रविंद्र सिंह धुल जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता, सर बहुत स्वागत है आपका। अजय गुलिया जी जेजेपी से हमारे साथ हैं, सर आपका भी स्वागत है। विजेंद्र रेड्डी जी इनेलो से हमारे साथ मौजूद हैं, आपका स्वागत है। और साथ ही राजेंद्र जादौन जी वरिष्ठ पत्रकार के साथ तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले हुकुम सिंह भाटी जी क्या कहेंगे, क्योंकि आंकड़े भी हम लगातार दिखा रहे हैं और ये जो मुद्दा है वो वाकई में बेहद गंभीर मुद्दा है। किस तरह के कदम उठाए गए हैं और क्या ये जो आंकड़े हैं उनमें और कमी आ सकती है और सख्ती की जरूरत है अभी कार्रवाई की? निश्चित तौर पर देखिए, जो नशा का है वो मुद्दा हमेशा रहा है और पंजाब जैसे स्टेट में तो बहुत बढ़ चढ़ कर रहा। और हमारी सीमाएं क्योंकि पंजाब से लगती हैं, तो पंजाब के साथ लगते हुए हमारे जिले हैं, सिरसा है, कैथल है, उधर को इसका प्रभाव थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन सरकार ने इतने सारे प्रिकॉशन लिए हैं, सीमाओं को इस तरह से निगरानी में रखा है ताकि किसी भी तरह कोई दूसरे राज्य का प्रभाव हमारे प्रदेश पर ना पड़े। उसके अलावा नशा मुक्ति केंद्र हैं, दूसरी बात एक जन जागरण अभियान है, वो सरकार का एक नियमित कार्यक्रम है। उसके अलावा सभी डिप्टी कमिश्नर्स को ये स्टैंडिंग इंस्पेक्शंस हैं, एसपी को, सीपी को, जो हमारे पुलिस कमिश्नरेट हैं, उसमें इंस्पेक्शन है, ओपन इंस्पेक्शन है कि नशे का व्यापार किसी सूरत में नहीं चलना चाहिए। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण फरीदाबाद जैसे क्षेत्र का देता हूँ। फरीदाबाद में जो लोग नशे का, वो वहां पर एक या दो लोग पकड़े गए, तो पकड़ने के बाद पूरा के पूरा गैंग को जो है काबू किया, उनको सलाखों के पीछे करने का काम किया। ये पूरे हरियाणा में एक अभियान है, हरियाणा का अभियान है, ताकि नशा का जो व्यापार है वो किसी सूरत में बढ़ने ना पाए। और इसके लिए सरकार की कोशिश केवल और केवल एक पुलिस के लेवल से ही सख्ती करने की नहीं है, उसके अलावा लोगों को जागरूकता अभियान, उसके अलावा जो नशा मुक्ति केंद्र हैं उनको ठीक से जो है चलाया जा रहा है पूरे प्रदेश में। इस तरह के बहुत सारे प्रिकॉशन लिए हैं ताकि ये नशे का व्यापार एकदम से खत्म हो जाए और सरकार ने पूरे इसके लिए प्रयास किए। चलिए, तो एक चीज और है सर, यहाँ पर आंकड़ों की अगर बात की जाए, आंकड़े कुछ और बयां कर रहे हैं। हालांकि ये सवाल मैं आपसे ओपनिंग कमेंट के बाद लेने वाला था, लेकिन मुझे लगता है अभी लेना जरूरी है। इतने सारे कदम उठाए जा रहे हैं, बावजूद इसके फिर आंकड़े जो बयां कर रहे हैं सर, वो कुछ और तस्वीर को बयां कर रहे हैं। जैसे कि आंकड़ा की जो बात है ना जी सर, कि आंकड़े बहुत सारा जो यहाँ हरियाणा, मैंने कहा सीमाओं की बात है, हरियाणा की सीमाएं पंजाब से भी लगती है, राजस्थान से भी लगती हैं,
ये राजस्थान में भी बहुत बड़ा एक नशे का, क्योंकि राजस्थान के साथ पाकिस्तान की सीमाएं लगती हैं, तो इस सारे नेटवर्क को तोड़ने का काम हरियाणा प्रदेश में किया गया है। और मैंने कहा कि एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है, मतलब उसके लिए कोई एक इंस्टांस हो जाए। जनरली क्या होता है, कोई घटना दुर्घटना होती है तो तब जो है वो इंस्ट्रक्शंस जारी की जाती है, लेकिन हरियाणा प्रदेश में नशे के व्यापार को एकदम कमर तोड़ दी जाए, इसकी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है। और जो आंकड़े की बात आप कर रहे हैं हरियाणा में, ये आंकड़े बहुत ज्यादा इस लेवल पे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जो सरकार ने जिस तरह से प्रिकॉशंस लिए हैं, ये निश्चित तौर पर आंकड़ा नीचे भी आएगा। और हरियाणा का युवा पंजाब से भी सीख लेता है, हरियाणा का मेहनत कश इंसान है, और निश्चित तौर पर इसके जो अभी तक के जो रिजल्ट हैं अच्छे आए हैं, और सरकार पूरी निगरानी इसके ऊपर कर रही है। ठीक है सर, निश्चित तौर पर इसके प्रभाव नजर आएगा। ठीक है रविंद्र सिंह ढुल जी, अभी कल परसों की ही बात है, हम नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बयान सुन रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि नशे की गर्त में युवाओं को धकेला जा रहा है, मौजूदा सरकार इससे जिम्मेदार है। देखिए एक चीज बताइए, मैं कुछ चीजें अभी देख रहा था, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स भी देख रहा था, क्लिप्स भी देख रहा था। नशे की बात जो है पिछले कई साल से लगातार हरियाणा के अंदर जो चल रही है, इससे पहले 10-12 साल से पहले मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इंस्टांसेस इस तरह के होते थे, लेकिन अब की बात इतनी हुई। एक मैं कहता हूँ कि विभत्स स्थिति, एक बड़ी खराब और एक गंदी स्थिति बनी हुई है हरियाणा में। उसका कारण ये है कुछ बहुत बड़े लोग जो है इसके कारोबार में सीधा सीधा शामिल है। पहली बात, सिरसा फतेहाबाद जिले के तो मैं कहता हूं कि कुछ बड़े लोग जो अपने आप को एक कह सकते हैं व्हाइट कॉलर क्रिमिनल, जो है अपने आप को समाज सेवी और नेता बताते हैं, ऐसे लोग भी इसके अंदर शामिल रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो सत्ता दल से जुड़े हुए। तो ऐसे लोगों का शामिल होने के कारण जो है नशा मुक्ति की तरफ जो इनका जो कथित कदम है वो पूरी तरह से फेल होता हुआ दिखता है, पहली बात। अब दूसरी बात जो है, अभी मैं एक न्यूज क्लिप देख रहा था, खटखट टोल प्लाजा के ऊपर जो है एक नशा लेकर के जाती हुई एक जो वैन ने, जीप ने पुलिस वालों को टक्कर मारी, 3 घायल। इस प्रकार की जो चीजें हैं कि भाई आप ये समझिए कि भाई पुलिस वालों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाने का प्रयास हो रहा है। आप इस बात को समझिए कि ओडिशा के अंदर जो है मंडी लगती है नशे की, और हरियाणा के अंदर उसकी बिक्री होती है। आप इस बात को समझिए कि इतने भारी पैमाने के ऊपर जो है नशे की खपत जो हरियाणा के अंदर इस समय पर हो रही है, इस प्रोपोर्शनेट में कभी पहले नहीं देखी गई। तो इसका मतलब ये है कि नशे की जो वहां पर जो कारोबार चल रहा है, उसके ऊपर कुछ व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स का उसके ऊपर हाथ है। उस हाथ को पकड़ना, उसको डाउन करना ही इकलौता एक तरीका है। अब अगली चीज, जब पंजाब सरकार उसके ऊपर नशे के ऊपर सख्ती करती है, हरियाणा के अंदर आकर के शुरू हो जाता है। क्यों, किस लिए होता है? इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ढिलाई बढ़ती जा रही है। क्या हमने पंजाब को उड़ता पंजाब कहा? हरियाणा को हमेशा, जब हरियाणा के बारे में जब बात होती है, खेल और खिलाड़ियों के बारे में बात होती थी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम हरियाणा के अंदर बैठ करके हम नशे की बात करते हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस चीज के ऊपर की मैं कहता हूं कि भाई यहाँ पर मंत्री आकर के कहते हैं कि नशा बेचने से जो है ना, जो हमारा रेवेन्यू लगातार जो है हम लगातार बेचने का रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। आप कॉर्पोरेट्स के अंदर जो है नशा सर्व करने की, जो आपका जो रेगुलेटेड जो ड्रिंक्स है अल्कोहल, उसको सर्व करने की आप बात करते हैं, तो वहाँ पे इलेजिटिमेट जो आपका नशा है उसकी भी लगातार खपत हरियाणा के अंदर बढ़ रही है। गांव में कोई भी गांव ऐसा नहीं हरियाणा का जिस जगह जहाँ पर जो है ग्राउंड लेवल के ऊपर आम आदमी आज के दिन में जो है नशा के अंदर लिप्त नहीं है, चाहे बेचने के कारोबार में हो चाहे किसी और कारोबार में हो। हजारों ऐसे इंस्टांस है, कहीं भी कोई भी चीज की पूर्ति मिल सकती है। मैं गारंटी देता हूँ कि आप आज से 10 साल पहले जाइए। जो सर कदम उठाए जा रहे हैं फिलहाल हरियाणा सरकार की तरफ से, जो कदम उठाए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं, कदम उठाएंगे तो आप उन पहले व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स को पकड़िए ना। सिरसा के अंदर, फतेहाबाद के अंदर, मैं बार इशारे से कह रहा हूँ, उनको पकड़िए ना। वो रेगुलेटेड जो नशा जो बिक्री कराई जा रही है, उस बिक्री को तोड़ने का तरीका, कमर तोड़ने का तरीका केवल एक है कि जहां पर भी सपोर्ट गवर्नमेंट के किसी भी एंगल से, किसी भी व्यक्ति की, मैं किसी के ऊपर, किसी पार्टी के ऊपर, सरकार के ऊपर कोई लांछन लगाने का काम नहीं कर रहा, लेकिन किसी भी जगह पर यदि उसकी कोई किसी भी प्रकार की सपोर्ट है तो सपोर्ट को खत्म करने की जरूरत है, सबसे पहली बात।
ठीक है। आप केवल ये कह दिया कि हमने डबवाली को एक जिला बना दिया पुलिस का, क्या उससे नशे की खपत को रोक लेंगे? क्या उससे नहीं रुकेगी? डबवाली के अंदर जो लोग वहां पर बैठे हैं, जो नशे के बिक्री के कारोबार में बैठे हैं, जिनको बहुत अच्छी तरह से आइडेंटिफाइड क्रिमिनल्स है, उन लोगों को पकड़ने का काम करिए, तब जाकर के होगा। पुलिस वाला बिठाने से नशा रुकता है क्या? जो नशा बेचने वाले लोग हैं उनको पकड़ने से नशा रुकेगा? उनको तो आप पकड़ना नहीं चाहते। तो ये जो फेस सेविंग जो एक्सरसाइज दिख रही है उससे कुछ नहीं होगा। नशा मुक्ति की जरूरत तभी तो पड़ रही है जब यहाँ पे नशा बढ़ रहा है। नशा की बिक्री को तोड़ना जरूरी है, वो नेक्सस तो आप तोड़ नहीं पा रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि नशा मुक्ति के अंदर आप एक ही जगह 50 खोल दीजिए, कोई बहुत अच्छी चीज थोड़ी ना है वो। शर्मिंदा करने वाली बात है। हमारे यहाँ पर हर जगह पर नशा मुक्ति केंद्र खुल रहे हैं, क्यों? क्योंकि नशे की बिक्री बढ़ रही है। आप बिक्री को रोकने का काम करें, नशा मुक्ति केंद्र की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, ठीक। अजय गुलिया जी, 2024 में भी ये चुनावी मुद्दा नजर आ रहा है। इससे पहले की अगर बात की जाए तो उस वक्त जब आप अपना आगाज कर रहे थे उस समय आपने भी इस मुद्दे को जोर शोर तरीके से उठाया था। मौजूदा हालात आप क्या देखते हैं इस मुद्दे को लेकर? नहीं, देखिए, एक चीज समझने की है कि क्या इन जो नशे का काम कर रहे हैं इनको पकड़ने में जाएंगे या कोई और, ये जो प्रवक्ता भी साथी मेरे कांग्रेस के साथी ढुल साहब बोले थे जाएंगे। पुलिस ही तो ये काम करेगी। जो एनआई के छापे लग रहे हैं, जगह जगह छापे लग रहे हैं, ये पुलिस तो इसकी रोकथाम करने का काम करेगी, सिंडिकेट को तोड़ने का काम करेगी। क्या इस पहल का तो स्वागत होना चाहिए था कि जिस जिले में ये माना जाता है कि यहाँ राजस्थान और पंजाब से लगते होने की वजह से यहाँ नशे की लोगों में, चाहे इसको आदत कहें या वहाँ तस्करी आसान है, इन दोनों प्रदेशों से वहाँ हो जाती है और लोगों को अपनी चपेट में लेने का काम अगर वो कर रहे हैं तो उसको सिंडिकेट को कौन तोड़ेगा? ये रविंदर सिंह ढुल जाएंगे क्या? अजय गुलिया जाए? पुलिस ही काम करेगी। ये हमारा तो कर्तव्य ये बनता है कि हम लोगों में एक संदेश दें और लोगों को बताएं कि भाई इस प्रकार के काम ना करें। पर क्या हमारे क्षेत्र अधिकार में है कि हम उनको हथकड़ी लगा करके थाने में ले जाएं और उनको कोर्ट में पेश करें? ये काम तो पुलिस को ही करना है। पुलिस को और मजबूत और ताकत देने का काम अगर सरकार कर रही है तो वो किस लिए कर रही है? कि और सख्ती से, सरकार की मंशा है, मंशा थी भी कि सख्ती से इनके ऊपर कार्रवाई हो। अगर इस शक्ति को बढ़ाया गया तो इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। अगर आज कांग्रेस की सरकार प्रदेश में होती और हम विपक्ष में होते तो हम स्वागत करते इस बात का कि जो भी सरकार है उसने पहल की, उसने इस शक्ति को और बढ़ाने के लिए इस पुलिस की मुस्तैदी को बढ़ाया है, पुलिस को और अधिकार देकर के इस जिले को पुलिस जिला बनाया है। लेकिन आप सोचिए इन लोगों की सोच क्या है? ये तो इस बात में भी विरोध कर रहे हैं। अगर पुलिस की मुस्तैदी को, पुलिस की संख्या को पुलिस जिला बनने के बाद वहां बढ़ेगी तो फायदा किसको होगा? इन जिलों को ही होगा। और फायदा अल्टीमेटली किसका होगा? जब नशा तस्करों पर नकेल कसी जाएगी तो हमको होगा, आम नागरिक को होगा। लेकिन इनकी सोच और इनकी मंशा, बड़ी मछलियों की बात कर रहे हैं, यही जाने ये बता सकते हैं कि क्या है। मैं तो ये रविंद्र सिंह ढुल जी बात कर रहे हैं, बड़ी मछलियों पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। नहीं, बड़ी मछलियों पे कौन कार्रवाई करेगा? बड़ी मछलियों पे क्या आपके अख्तियार में है? क्या मेरे अख्तियार में है कि हम जाकर के उनको हथकड़ी पहनाएं? पुलिस का बंदोबस्त बढ़ेगा, पुलिस की शक्ति बढ़ेगी। जो भी आरोपी हो, कानून से बड़ा, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। कानून से बड़ा प्रदेश के अंदर कोई नहीं है। और चाहे वो कितना, आप कह रहे हैं ना कार्रवाई तो हो रही है, मतलब? हाँ बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कानून से बड़ा कोई नहीं है। बिल्कुल हो रही है। कितने छापे लगते हैं, कितने लोग पकड़े जाते हैं। ये अगर पुलिस जिला बनेगा, पुलिस की मुस्तैदी और बढ़ेगी, पुलिस के आला अधिकारी और आएंगे तो और सख्ती से कार्रवाई करने में पुलिस को आसानी होगी, सहायता होगी। लोगों से सूचना पा करके वो और इन लोगों पर और सख्ती करेगी। ये मैं मानता हूँ अच्छा कदम है। देखिए, कोई भी चीज है उसमें समय लगता है। अगर पुलिस की मुस्तैदी बढ़ाएगी तो ये अच्छा कदम है। ठीक। विजेंद्र रेड्डी जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि अभय चौटाला जी की अगर बात की जाए तो उन्होंने सदन में भी इस मुद्दे को उठाया, जमीनी स्तर पर हम देख रहे हैं वहाँ पर भी उस मुद्दे को उठा रहे हैं। किस तरह से आप देख रहे हो? क्योंकि उस क्षेत्र की भी अगर बात की जाए तो जितने 10 जिलों की हम बात कर रहे हैं खासतौर पर, और जो सीमा से लगते जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो ये मुद्दा बढ़ रहा है, उसे लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि देखिए, कदम उठाने की अगर बात की जाए तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट हमारे पास भी है कि कार्रवाई की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कार्रवाई जो है वो नाकाफी है? बात ये कदम उठाने वाली बात से ही मैं शुरू करता हूँ। अगर क्लास में 100 बच्चे हैं तो एक टीचर ऐसा होता है कि 100 के 100 को कंट्रोल कर लेता है, और 2-4 टीचर ऐसे भी होते हैं अगर उसमें 5 टीचर लगा दें तो भी वो क्लास कंट्रोल नहीं होगी।
हाँ जी, इको आ रही है विनय जी, इको बहुत जबरदस्त इको आ रही है, ठीक करवाना प्लीज। मैं करवाता हूँ सर, आप बोलिए। हाँ तो देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, जो मुखिया है, जो हेड है, जो कंट्रोलर है, जिसने उसको कंट्रोल करना है, हाँ जी। यदि वो मजबूत है, यदि वो सख्त है, और यदि उसकी डायरेक्शन और उसके ऑर्डर स्पष्ट जाते हैं, क्लियर जाते हैं, हाँ। तो मैं समझता हूं कि ऑलरेडी हमारे पास पुलिस भी बहुत है और संख्या भी बहुत है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, इनसे भी किया जा सकता है। चलो एक और पुलिस स्टेशन बना दिया, पुलिस जिला बना दिया, वो भी, उससे भी अगर हम कंट्रोल करने की सरकार की नीयत है तो वो भी देख लेंगे हम। लेकिन अभी तो घोषणा की है, वो कब शुरू होगा और कब वो एक्शन में आएगा, क्योंकि इससे पहले भी देखिए, इसका कोई कारण ये नहीं है कि भाई युवा ही इसको करते हैं, युवा अपने आप नहीं कर सकते, युवा के ऊपर जरूर कोई बड़ी मछली होती है जो उनको आगे उसका विस्तार होता है, उसका डिवीजन बनाता है। इसके विनय जी कई कारण हो सकते हैं। मैं तो मानता हूं सबसे बड़ा कारण है इसका बेरोजगारी। आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 आया हुआ है, और बेरोजगार जो युवक है वो किसी न किसी माध्यम से पैसा कमाने की जो है ना सोच रखता है, और वो पैसा कमाने के लिए जब उसको कोई रोजगार नहीं मिलता, उसके हाथ को कोई काम नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो बड़ी मछलियां होती हैं वो अपने पास बुला करके उनको पैसे का लालच दे करके इस कार्य में धकेल देते हैं, और वो फिर कहीं ना कहीं चाहे जबरदस्ती किसी को वो आदी बनाए, आदी बना करके उसका प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं। सबसे बड़ा ये इसमें कारण है। दूसरी बात, ऑलरेडी जो हमारा हरियाणा का एनसीबी है, नारकोटिक क्राइम बोर्ड है, ब्यूरो है, जो आज तक भी इसी सरकार ने बनाया वो, लेकिन आज तक भी उसमें 50% की स्टाफ की भी नियुक्ति नहीं है। वो ऑलरेडी वो बोर्ड ब्यूरो ही हमारा खाली पड़ा है, और जिला पुलिस जिला बना रहे हैं, तो उसका स्टाफ कब तक आएगा ये भी देखने वाली बात है। आपके पास इसके आंकड़े होंगे, जो एनसीबी है उसमें देखिए कितना स्टाफ की डेफिसिटी है और कितना कम है, और कब से कम है, क्यों नहीं उसको पूरा किया जा रहा है। और तीसरी बात जो है ना, जो सरकार की, देखिए मैंने पहले बेरोजगारी का बताया, स्टाफ की कमी बताई, अब मैं बताता हूं बेरोजगारी को दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए, और इसके साथ साथ एनसीबी का स्टाफ पूरा किया जाना चाहिए। और यहाँ तक के खुद जो इसका डीजीपी है एनसीबी का, उसने खुद कहा कि मेरे पास स्टाफ की कमी है, जिसकी वजह से मैं पूरी तरह से कार्रवाई नहीं कर पा रहा हूं। इसके बाद सरकार की तत्परता होनी चाहिए, ऐसे लोगों के में सरकार का ऐसा एक मतलब खौफ होना चाहिए कि गलत काम करोगे तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो बेखौफ घूम रहे हैं, उनको पकड़ लेते हैं, छोड़ देते हैं, उनके ऊपर कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जाता। वो भी नशाखोरी को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कारण है। और उनको छोड़ क्यों दिया जाता है? जैसे रविंद्र ढोल जी अभी कह रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर बड़ी मछलियां बैठी हैं। वो कह देते हैं तुम्हें चिंता करने की बात नहीं, अगर कोई घटना घटेगी तो मैं बैठा हूं, और वो बेखौफ होकर के फिर उसको फैलाने का काम करते हैं, उसको भगाने का काम करते हैं। ये जो 4-5 कारण हैं, यदि सरकार इनको ईमानदारी से लागू करे तो नशा रोका जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि ये रुकने वाली चीज नहीं है, आराम से रोका जा सकता है। थोड़ी सी तत्परता, थोड़ी सी जो है ना मुस्तैदी इसके ऊपर दिखाने की बात है, इसको रोका जा सकता है। अदरवाइज तो नशा जो है विनय जी सबसे भयंकर बीमारी है। ये हमारे आने वाला कल जो है प्रदेश का, उसका सामाजिक मुद्दा है सर, हमने अपने सवाल में उठाया है, सामाजिक मुद्दा बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। कितने लोग, ठीक है सर, हाँ बिल्कुल सामाजिक मुद्दा है, और कितनी हत्याएं हो रही हैं। आपने भी बताया कि दहाई के आंकड़े हैं, लगातार हत्याएं बढ़ रही हैं। हम तो सर एक दशक के आंकड़े दिखा रहे हैं, उससे भी पुराने आंकड़े दिखा रहे हैं। ठीक है सर, मुझे आगे भी सवाल लेना है। राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास विनय जी 5 सेकंड जी, आप ये बताइए, 5 सेकंड और बस ये बताइए, अगर सरकार इतने ज्यादा प्रयास कर रही है तो ये आंकड़े बढ़ क्यों रहे हैं? ये अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है। मेरा पहला सवाल ही चाहिए, बढ़ने नहीं चाहिए। मेरा सवाल ही ये था पहला सर, सत्ता पक्ष की अगर बात की जाए तो बीजेपी प्रवक्ता से मेरा सवाल यही था। ठीक है राजेंद्र जादौन जी, आप किस तरह से देखते हैं इस मुद्दे को? और क्योंकि देखिए अभी से अगर हम देखें तो जिस तरह से चहलकदमी शुरू हुई है तमाम पार्टियों की तरफ से, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं कि ये चुनावी मुद्दा बनेगा। लेकिन इस मुद्दे पर किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि आंकड़े कुछ और बयां कर देते हैं, आंकड़ों की अगर बात की जाए वो लगातार बढ़ रहे हैं, कदम भी उठाए जा रहे हैं, वो भी दिख रहे हैं। देखिए ऐसा है कि कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस कदम को एक तरह से प्रभावी करने वाली जो एजेंसियां हैं, जिनको हम कह सकते हैं एनफोर्समेंट एजेंसियां, वो ईमानदार नहीं है। अगर वो ईमानदार होती तो ये कदम उठाए जाने के बाद, देखिए इंटर स्टेट ड्रग कंट्रोल सेक्रेटरीट बना दिया गया है, जो पंचकुला में बना हुआ है,
और खुद ही मुख्यमंत्री जी महसूस कर रहे हैं कि नशे की लत के शिकार युवकों की या लोगों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए उन्होंने ऐलान किया है कि हर जिले में नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा, तो सरकार संचालित करेगी, क्योंकि प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र है, उन पर भरोसा नहीं, वो जो है किस तरह से संचालित करते हैं या सरकारी एड में घोटाला करते हैं, क्या है। तो सरकार अपने स्तर पर हर जिले में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की अगर योजना लेके चल रही है, इसका मतलब ये कि सरकार चिंतित है। और पर यही है कि ड्रग की सप्लाई नहीं रुक रही है, तो सरकार को एक नया प्लान करना चाहिए कि जैसे परिवार पहचान पत्र बनाया गया है, वैसे ही हर परिवार में ड्रग एडिक्ट कितने हैं, इसका कोई सर्वेक्षण सरकार को करवाना चाहिए और उसी के जरिए पता चलेगा कि सप्लाई चेन क्या है। बिल्कुल। वो जो अंतिम व्यक्ति है, जो कंज्यूमर है, वो कहाँ से उसकी चेन जुड़ी हुई है जहाँ से ड्रग सप्लाई होती है। लेकिन पुलिस, हाल में एक पुलिस कर्मचारी गिरफ्तार किया गया जो ड्रग के मामले में क्वांटिटी कम दिखाने के लिए वो रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया गया। तो पुलिस की ईमानदारी नहीं होने की वजह से तो सरकार चाहे जितने कदम उठा ले, लेकिन पुलिस अगर ईमानदार नहीं होगी तो इस पर नियंत्रण कैसे हो पाएगा। पुलिस तो बस ठीक है, हाथ खड़े कर देती है, अपनी जो है फॉर्मेलिटीज पूरी करके कहीं कोई एक आध केस बना दिया और बस ठीक है, दूर चल रहा है। लेकिन सप्लाई रुक नहीं रही है, ये एक बहुत बड़ा इशू हो गया है। NIA ने आज छापे डाले हैं, वो जो है गैंगस्टर और जो आतंकवादी हैं उनकी गठजोड़ को तोड़ने के लिए, फंडिंग, टेरर फंडिंग रोकने के लिए। लेकिन टेरर फंडिंग तो नशे की जो तस्करी है इसके जरिए ही ज्यादा हो रही है। तो सरकार को इसको गंभीरता से और पुलिस को ईमानदार बनाने का काम करना चाहिए। एक जिला, एक नया जिला बना देने से इतना हो जाएगा, कुछ से क्या असर पड़ने वाला है। अगर मशीनरी ईमानदार नहीं होगी, पुलिस की नजर से कोई चीज बची हुई है कि पुलिस को सब पता है कि कहाँ से सप्लाई चल रही है और किस किस के पास जा रही है, सब पता है पुलिस को। लेकिन पुलिस एक्शन में नहीं आती, पुलिस ईमानदारी से काम नहीं करती। सरकार को डिस्ट्रिक्ट में टारगेट दे देने चाहिए कि किस तरह से जो है, किस तरह से जो इस पर कार्रवाई के हर मंथ की जो रिपोर्ट होनी चाहिए कि कितने केसेस में कार्रवाई हुई। ठीक है, ठीक है। भाटी साहब क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए लूप होल्स तो हैं कहीं ना कहीं, अगर लूप होल्स नहीं होते तो ये जो आंकड़े हैं या इस तरह के मामले बढ़ते नहीं, और अगर लूप होल्स हैं तो इसे मानने में दिक्कत क्या है, क्योंकि मान रहे हैं तभी तो कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से, चाहे वो इनेलो की तरफ से, या जो बातें अभी अगर बात की जाए तो राजेंद्र जादव जी कह रहे हैं, चीज़ें हैं सर, फैक्ट है इनमें, और फैक्ट है तभी इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखिए, अभी मैं साथियों को सुन रहा था, अभी साथियों कह रहे थे कि जैसे परिवार पहचान पत्र है, इस तरह से उनकी डिटेल ली जानी चाहिए। ये व्यवहारिक पक्ष नहीं है, ये व्यवहारिक पक्ष नहीं है, क्योंकि उसमें कंसीक्वेंस ऑफ फैक्ट्स की बहुत बड़ी संभावना है। ये केवल एक प्रचार प्रसार और प्रिकॉशंस का मामला है, मॉरलिटी का मामला है। दूसरी बात, हमारे इनेलो के साथी और कांग्रेस के साथी तरह तरह की बातें वो बता रहे थे, लेकिन पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने और इन 3 सालों में गठबंधन सरकार में बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन है, इसमें चाहे ड्रग सप्लाई करने वाले हों, चाहे शराब सप्लाई करने वाले हों, इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं उन पर अंकुश लगाने का काम किया है। जहाँ तक है, देखिए एक बात उन्होंने कहा कि ये जो स्वभाव से जुड़ा हुआ है, ड्रग्स है, नशा है, ये कभी भी अगर इस तरह जीरो हो जाता, जिस तरह से क्राइम है, मान लिया 302 है, 376 है, 364 है, तो वो धाराएं कितना ही मॉरलिटी का पार्ट पढ़ाते हैं स्कूल में, कॉलेज में, सिलेबस भी है कि भाई कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करना, उसके बाद भी क्राइम होता है। इसलिए ये एक स्वतः प्रक्रिया है, लेकिन इसको सरकार ने इसका कमर तोड़ने का काम किया है। उसके लिए मैंने फरीदाबाद का भी उदाहरण बताया था। केवल वो एक घटना थी कि एक कॉलेज स्टूडेंट को कोई एक वो जो है उनको कोई ड्रग दी गई और वो ओवर जो है डोज दी गई, उससे उसकी मृत्यु हुई। लेकिन पूरे के पूरा जो स्कैंडल जो जहां से सप्लाई होता था
उस सारे के सारे उसको खोदने का काम किया, उसको बाहर निकालने का काम किया, सलाखों के पीछे लाने का काम किया। ये हरियाणा प्रदेश में हर जिले में हो रहा है। ये तो विपक्ष कांग्रेस वाले मेरे साथी बड़ी लंबी बातें कर रहे थे। हाँ जी। कांग्रेस के उस आदमी को पकड़ा जो कांग्रेस में वो शराब सप्लाई करता था, लेकिन कांग्रेस के समय से चला आ रहा था। कांग्रेस ने कभी उसको जो है पकड़ने का काम नहीं किया, उसको सलाखों के पीछे हमारे जो है सरकार ने पीछे करने का काम किया, उसको सलाखों के पीछे किया। इसलिए ये देखिए दो तरह का है। वो कह रहे थे, हमारे कांग्रेस के पार्टी कह रहे थे कि जो नशा मुक्ति केंद्र की आवश्यकता क्या है। नशा मुक्ति केंद्र की भी आवश्यकता है, उनकी कमर तोड़ने की भी आवश्यकता है। कानून में कहीं कोई लैप्सेज रह जाता है, उसको भी ठीक से तवज्जो देने की भी आवश्यकता है। ये सारे काम सरकार ने किए हैं और जिसके परिणाम भी नजर आ रहे हैं। चाहे आप देखिए जो नेशनल फोर्सेज हैं, जो चाहे एनसीबी है या दूसरी फोर्स है, एनआईए है, एंटी कोई सोशल एंटी नेशनल एक्टिविटी करता है, उन सबको निगरानी का काम करते हैं। ये भी बिल्कुल उसी तरह का एक क्राइम है और उसकी कमर तोड़ने का काम हरियाणा प्रदेश में किया जा रहा है। हमारी सीमाएं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, राजस्थान जहां पर जो अब राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, क्या उन्होंने जो है तस्करी को बंद कर दिया? क्या कांग्रेस में एक रेगुलर जो है वो वहां पर तस्करी का काम चलता है और हमारी सीमाएं उनसे मिली हुई हैं, लेकिन हमारे पुलिस विभाग ने, सरकार ने उन सारी उसको सील करने का काम किया है, उन लोगों को सलाखों के पीछे करने का काम किया। सर सीमाओं की आप बात कर रहे हैं भाटी साहब, सीमाओं की आप बात कर रहे हैं, ये बात आपने दोबारा कही सर भाटी साहब। इससे निपटने, मैं अभी जल्दी बात खत्म कर रहा हूँ। इससे निपटने के लिए कानून का भी सख्त होना जरूरी है, लोगों को मॉरल पाठ पढ़ाना भी जरूरी है, नशा मुक्ति केंद्र भी जरूरी है और ये सारे काम हरियाणा प्रदेश में सरकार ने किए हैं और इसको रेगुलर मॉनिटरिंग की जा रही है। ठीक है भाटी साहब, सीमाओं की बात आपने दोबारा की है। सीमाओं की बात, ये कोई आज नई तो बात है नहीं सर, और ये मुद्दा भी आज का कोई नया नहीं है। पहले भी ऐसा नहीं है कि नशा कम रहा हो या नशे के केस सामने ना आते हो या उनसे होने वाली मौतों का आंकड़ा सामने ना आया हो, है सर वो भी। चलिए ठीक है, मैं वैसे भी आगे बढ़ रहा था। और लेकिन ना मैं छोटी सी बात ये जोड़ूंगा, हरियाणा प्रदेश में देखिए पंजाब में आज आप पार्टी की सरकार है, उन्होंने बंद किया क्या? मतलब आप देखिए राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, इन्होंने क्या 0% कर दिया क्या? ये उसका प्रभाव आकर के हरियाणा में पड़ जाता है। लेकिन हमारी सरकार ने सारे प्रिकॉशन लिए हैं कि कोई भी सीमा पार से ला ना सके, उसको हर तरह से बैन करने का काम, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का काम किया है आपके पास सरकार ने और उसके परिणाम नजर आते हैं। जी दुल साहब बताइए। देखिए मैं ये कह रहा था, बाकी सब बड़े लंबे समय से सुन रहा था इनको, हरियाणा की बॉर्डर राजस्थान के साथ और पंजाब के साथ आज से नहीं लग रही, पहले से लग रही। हाँ ये बात मैं कह रहा था। पंजाब और राजस्थान के अंदर ड्रग्स का ज्यादा बढ़ने का कारण है उनके साथ में पाकिस्तान की बॉर्डर और वहां से निकलना, लेकिन इससे पहले ये स्थिति हरियाणा के अंदर नहीं थी। मैं फिर व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स की जब बात करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी खुद के रूलिंग पार्टी के कुछ बड़े नेता इसके अंदर इन्वॉल्व है, फतेहाबाद के अंदर और सिरसा के अंदर। उन बड़ी मछलियों की मैं बात कर रहा हूँ जिन बड़ी मछलियों के यहाँ पर बार बार चर्चा की जा रही है। सीधा खुले आम नशे की बात चल रही है। 84 लोगों की हरियाणा में मौत हो चुकी है 1 साल में। क्या वो डराने वाला नहीं है? मैंने ये कभी नहीं कहा कि नशा मुक्ति केंद्र नहीं होने चाहिए, मैंने ये कहा कि नशा मुक्ति केंद्रों का बढ़ना और साथ में ड्रग्स की सप्लाई का बढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी खराब चीज है। ये जितने नशा मुक्ति केंद्र कम हो जाए और जितनी सप्लाई कम हो वो ज्यादा बेहतर होगा देश के लिए और प्रदेश के लिए भी। सप्लाई लगातार बढ़ रही है और कौन से उसकी बात करते हैं हम कि लगातार केसेस दर्ज किए जा रहे हैं, रेड मारी जा रही है। मैं गारंटी देता हूं कि यहाँ पर कोई पैनल में बैठ करके ये बताने का काम करे कि हरियाणा के अंदर जो एनडीपीएस के मामलों के अंदर कन्विक्शन रेट क्या है, क्या कन्विक्शन रेट है, क्या हमारे पास में कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट है, क्या हम एनडीपीएस के केसेस को फास्ट ट्रैक करने का काम करते हैं? सरकार उसको करवाने का काम कर सकती है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी पहले से हरियाणा के अंदर फंक्शनल है और जैसे कि बताया रेड्डू साहब ने कि उसके अंदर जो है अभी मैन फोर्स की कमी है। आप एनसीबी को मजबूत करेंगे तो आपको पुलिस डिस्ट्रिक्ट में, फिर कह रहा हूँ, पुलिस डिस्ट्रिक्ट बढ़ाने से ये समस्या का हल नहीं होगा। समस्या का हल होगा आपकी
नीयत ठीक होने से। नीयत यहाँ पर ठीक नहीं है, नीयत लगातार खराब है। इसी कारण से जो है हरियाणा के अंदर इस समय समस्या, इससे पहले भी जो है पंजाब के बॉर्डर के ऊपर जो कुछ लोग थे जो है पिछले 4-5 साल पहले भी कई बड़े धौलपुर जो है व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स इस मामले में इन्वॉल्व थे। तो समस्या तो आपके समय में भी थी, ऐसा थोड़ी ना है कि सर आज की ये समस्या हो, बहुत पुरानी समस्या है ये, बहुत पुरानी समस्या है सर, आज की समस्या थोड़ी ना है, आपके समय में भी थी। आपके समय के भी आंकड़े मेरे पास सर, मेरे पास पूरे आंकड़े सर आपके समय के भी। ये बढ़ रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं, जिस प्रोपोर्शनेट में बढ़ रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। हाँ। आप ग्रामीण क्षेत्र में बिल्कुल, आप अगर ये बात कहो कि बिल्कुल नहीं था आपके समय में, आम से आम व्यक्ति भी नशा बेचता हुआ आपको दिख जाएगा शाम के टाइम पर ग्रामीण क्षेत्र में। ये हालात हरियाणा में नहीं थे। ये स्पोर्ट्स पर्सन का प्रदेश है, यहाँ पर लोग बच्चे शाम को दौड़ लगाने का काम करते थे, यहाँ पर बच्चे आज के दिन में सुल्फा पीने का काम करते हैं। बहुत ज्यादा बड़ा फर्क है अगर हम उसको समझे तो। अरे ऐसा नहीं है कि इस पैनल में बैठे हुए सभी लोग नहीं समझते, हम सब इस बात को समझते हैं। और इससे ज्यादा दुख की चीज नहीं हो सकती कि हरियाणा लगातार नशे के गर्त में डूब रहा है और सरकार जो है अपने क्रिमिनल व्हाइट कॉलर क्रिमिनल को तो बचाने का काम कर रही है। छोटे छोटे ड्रग पेडलर्स को पकड़ करके अंदर डाल दिया, किसी के 100 ग्राम की रिकवरी लगा दी, किसी के 1000 ग्राम की रिकवरी लगा दी, उससे नशा नहीं रुकेगा, उससे नशा रुक ही नहीं सकता। नशा तब रुकता है जो है टीम जाती है, दिल्ली पुलिस की टीम फरीदाबाद के अंदर जाकर के रेड करती है, 1000 करोड़ से ऊपर का जो पकड़ने का काम करती है ड्रग्स को। हरियाणा पुलिस को पता ही नहीं, उनको ये पता था कि हरियाणा पुलिस को बताया तो वहां पर कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, कहां से लीक हो जाती है नशा। क्या ये मंशा है हरियाणा पुलिस की, ये सरकार के इसके ऊपर पुलिस या तंत्र का ऊपर कंट्रोल है। तो ये बहुत सारी बड़ी बुनियादी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को पकड़े बिना आप जो है नशे का कारोबार हरियाणा में कम नहीं कर पाएंगे। गुलिया जी, जिस तरह से हालात जो कहना है, क्योंकि विपक्ष का खासतौर पर कहना है कि हालात और बिगड़ रहे हैं, इस तरह के हालात कभी थे नहीं, इसके लिए जिम्मेदार मौजूदा सरकार है। मतलब आंकड़े तो मैं उनको भी बता रहा हूं, उनके समय के भी, लेकिन हाँ आंकड़ों में इजाफा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। नहीं देखिए, मैं मानता हूँ इस बात में कि कोई दो राय नहीं है, थोड़े आंकड़े बढ़े। देखिए इन्होंने एक बात कही कि सफेद कॉलर, तो रविंद्र ढुल जी तो बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, तो इस बात को जानते हैं कि जुर्म को छुपाना भी जुर्म है। उनके नाम ले दे, सही बात। उनके नाम के खुलासे करे ना, जिस प्रकार से एनएलओ के नेता, मैं उनको कहता हूं, मैं तो उनको कहता हूं फर्जी पुलिस। वो हर बारी विधानसभा में कहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मेरे पास सबूत है, मैं लेकर के आऊंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं अभी सबूत दिखा दूंगा, फिर उसके बाद निकलेंगे टाइट फिश। अगर रविंदर जी के पास कुछ आंकड़े हैं या किसी सफेद पोस्ट का नाम है, ये तो अधिवक्ता हैं, जानते हैं कि जुर्म को छुपाना भी तो जुर्म है, उसको सामने करें, उजागर लेकर के आए, सबके सामने उस चीज को लेकर के आए, कार्रवाई होगी। हो सकता है, मैं मानता हूँ, हो सकता है कुछ इनके पास जानकारी हो जो किसी और के पास ना हो, लेकर के आए उसके सामने। आप राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, आपका भी तो योगदान होना चाहिए उसमें, पक्ष और विपक्ष दोनों का होना चाहिए। हम तो चाहते हैं ये जो विपक्ष के जो भी साथी हैं ये बैठे हैं, अगर ये कोई अच्छा सुझाव दें, कोई अच्छी बात निकल करके आए तो उसको भी लागू करना चाहिए। अच्छी बात तो कोई भी कह सकता है, ये थोड़ी है कि सत्ता में बैठे लोग ही सारी बातें ठीक कर, कोई विपक्ष में बैठा भी कोई अच्छी सलाह दे सकता है। इनके पास कोई तरीका है, कोई नई चीज है, बता दे, जिनके नाम लेना चाहते उनके नाम ले दे, लेके दिखाएं। मैं तो बता ही रहा हूँ, आपको कि वही फास्ट ट्रैक करिए। मैंने ठीक है, बताइए कि क्यों नहीं फास्ट ट्रैक किया जाता। कन्विक्शन रेट को बढ़ाने के ऊपर काम करिए, कोर्ट्स को फास्ट ट्रैक करने का काम करिए, अपनी पुलिस फोर्स को बढ़ाइए, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को मजबूत करने का काम करिए। बहुत सारी चीजें हैं कहने को, ऐसा नहीं तो है पुलिस क्या उसको पुलिस जिला बनाना, रविंदर जी, क्या उसको पुलिस जिलाना इस दिशा में बढ़ता हुआ कदम नहीं है? क्या उसको पुलिस जिला बनाना इस दिशा में बढ़ता हुआ कदम नहीं है? नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को मजबूत करना इस दिशा में कंट्रोल जो कदम मान सकता हूँ। एनसीबी के अंदर जो है भर्ती बढ़ाइए, वहां पर डेप्यूट कीजिए पुलिस को, उनको मजबूत करने का काम करिए। मैं भी वेबसाइट खोल रहा था, अजय गुलिया जी आप वेबसाइट खोल करके देखिए, एनसीबी की वेबसाइट जो है हरियाणा की, उसके ऊपर गूगल की एड चल रही है। अरे मतलब इससे ज्यादा दुखद चीज क्या होगी कि आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर गूगल की एड चल रही है और आप बात करते हैं, आप वेबसाइट को खोल नहीं सकते अपने मोबाइल के अंदर क्योंकि सिक्योरिटी सर्टिफिकेट उसका लैप्स है। इतनी ज्यादा कैजुअल तरीके से जो है सरकार नशे की चीजों को लेती है और
जिला बनाने से हम नशा को रोकने का काम करेंगे। नहीं तो आप रखिए ना आंकड़े, क्यों नहीं रखते? वही तो कह रहे हैं सर, सलाह दे रहे हो। क्या ये अच्छी पहल नहीं है? करके दिखाइए उसे। ढुल साहब नहीं, देखिए जो मैं कह रहे हैं अजय गुलिया जी की ऐसे कदम चिल्लाने उठाए से जा तो रहे काम हैं बनेगा उसको- नहीं। जी, इन्होंने जी, कहा जी अजय गुलिया जी, पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं सवाल ले रहा था लेकिन आपकी बात मैंने बीच में रोक दी थी। नहीं, देखिए मैं एक चीज आपको कह रहा हाँ हूँ जी। कि पुलिस जिला बनाया गया तो इससे पुलिस की संख्या बल वहां बढ़ेगी और अधिकारी वहां आएंगे और मुस्तैदी से काम होगा। इनको विरोध किस बात का है? इनको क्या किसने विरोध किया है? पुलिस मुख्यालय है या पुलिस जिला बनाने से विरोध है क्या? किस बात का विरोध है किसने विरोध किया इनको? है? ये लोग तो सिर्फ विरोध विरोध किसने करने किया वाले सर? लोग हैं। इनको कोई नहीं। मेरा आप कह विरोध रहे किसने किया है? नहीं, आप कह रहे आप इसको आपको तारीफ करनी चाहिए मैंने कहा रविंद्र जी कि इसकी। इसको तारीफ करनी चाहिए डायरेक्शन आप कि ये सरकार बताइए, ने कदम उसको उठाया है। जस्टिफाई करिए कि इससे नशा रुकेगा। आप इसको जस्टिफाई करने का काम कीजिए। कोई विरोध नहीं करता है, पुलिस जिला बनाने से कोई विरोध नहीं करता। बॉर्डर बनाइए, अच्छी बात नहीं, है, पुलिस को लेकिन डिप्यूट आपकी कर- रियल मंशा दिखाइए उसको पुलिस नशे को रोकने की, ना कि एक यहाँ पर बैठ करके प्रेस नोट छाप करके हम बात कर रहे हैं कि नहीं। हमने नशा रोक दिया, नशे का कारोबार रोक दिया। नहीं होगा। आपके दमवाली के अंदर ही बैठे हैं। आपको रूलिंग कैसे पार्टी से पता जुड़े प्रेस हुए नोट है? सत्ताधारी आपको लोग। कैसे पता प्रेस नोट है? पकड़िए उन्हें आप। कैसी बात करते हैं? आपको कैसे पता प्रेस नोट है कि संख्या नहीं बढ़ेगी? आपको कैसे पता है? मैं कह रहा हूँ आपको। अरे आपको कैसे पता अब कि देखिए, संख्या नहीं आप बढ़ेगी निकालिए पुलिस की नेता। तैनात? नहीं, आप आप निकालिए अच्छा नेता। आप आपने बताइए कि वहाँ पर- आपने आप क्या बताइए दिया? कि सिरसा में आपने क्या नारकोटिक दिया? कंट्रोल ब्यूरो की इकाई है। प्रदेश का सिरसा में मुख्यमंत्री कह रहा है, नारकोटिक प्रदेश कंट्रोल की ब्यूरो की सरकार इकाई कह रही है। है आप कि हम बताइए कि जिसको उसको कितना सशक्त पुलिस किया जिला आपने। बनाएंगे यहाँ आप नहीं, मुझे पुलिस ये जिला इसको बताइए बनाएंगे, कि पुलिस की सिरसा संख्या के को यहाँ अंदर बढ़ाएंगे, NCB लोगों के की तैनाती अंदर- यहाँ होगी। ठीक है, आपने क्या दिया? ढुल साहब, अरे आपके कहने से थोड़ी, बोले। आपके कहने से थोड़ी होगा। के अंदर एनसीबी में ठीक। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत बनाइए, मैं कह रहा ये हूँ इनके लगने से हरियाणा प्रदेश थोड़ी चलेगा। इनके लगने ना लगने से हरियाणा प्रदेश के फैसले थोड़ी होंगे। नहीं तो अब कैसे रविंद्र चलेगा? जी कह देंगे कि मुझे नहीं लगता। हाँ। अरे इनके लगने ना लगने से क्या होगा? आपके लगने ना लगने से भी कुछ सुधार नहीं होता। मैं कह रहा हूँ सत्ताधारी पार्टी के नेता उसमें इन्वॉल्व है, पकड़िए उनको। आपके लगने ना लगने से क्या होता है? अरे नाम बताओ ना आप। आपको कोई नाम की जानकारी है? आप नाम बताओ उसका। मुझे क्यों पूछते हैं? अपने नेता से आप पूछिए। उसका नाम बताओ, वो क्या कार्रवाई जानते होगी। हैं? कैसी बात कर रहे हैं गुलिया साहब? तो बार बार उस चीज को अरे बढ़ा रहे हैं आप आरोप मुझे कौन लगा बताइए रहा है? कि अरे आरोप सिरसा कौन की लगा रहा है? नारकोटिक कंट्रोल आरोप ब्यूरो कौन को लगा रहा है? कितना सशक्त किया है? अरे आरोप कौन आप लगा रहा बताइए है? कि सिरसा आरोप की लगाने का NCB काम को रविंद्र आपने ढूंढ कितना कर रहा सशक्त करने है। में अरे ये हाथ तो किया है? वकील है। आप बताइए कि सिरसा की एनसीबी को अरे ये कितना वकील सशक्त है। किया आपने? आप ये बताइए कि कितने एनसीबी के वहाँ पर अरे पकड़ ये करके रेड पकड़ अरे करके इनसे कोई और ये कितनी पूछो बड़ी आरोप रिकवरी कौन की लगा है? रहा है? आपको लगता है वकील कि कौन है? 150 अरे ये तो अधिवक्ता ही आरोप ठीक है सर, लगा रहे हैं। बोलिए। नाम ले दो। ठीक है 150 ग्राम की जो है उससे रिकवरी ढुल से साहब, आप नशा अरे मुक्ति नहीं, करेंगे क्या? अरे इनसे ढुल पूछो साहब, मैं कोई। सवाल कर लूं आगे? अरे आरोप लगा रहे आप हैं। क्रिमिनल्स को नहीं नहीं सर, पकड़ इस रहे तरह कोई से नाम चिल्लाने ले से लो ना। कुछ नहीं होगा सर। एक ये नाम ऐसे बता करने से दे। कुछ नहीं होगा। ऐसे बेहतर आप बात सुझाव दे रहे हैं, वो इस सुझाव प्रकार से मान मैं लें। कह रहा हूँ अरे एक आपको। नाम इनसे पूछ लो। ठीक है सर, आपके पास कोई नाम होंगे तो इनको दे एक देना। नाम इनको ठीक है, पता नहीं। एक नाम ये ले भी बोलिए, सकते हैं, बोलिए, नेता से पूछ लो। आप क्यों बोल रहे हो फिर? अरे जब सब नेता से ही पूछना है, आप यहाँ करके क्या कर रहे हो? उनको भी पता है। अरे आप यहाँ करके क्या कर रहे हैं? सरकार आपने यहाँ टीवी डिबेट में आकर के क्या किया? आप आरोप लगा रहे हो तो नाम बताओ। अरे आप आरोप लगा रहे हो तो नाम बताओ। गुलिया जी मुझे आगे भी बढ़ाना है। देखिए डिबेट को आगे बढ़ाना है सर। इस तरह से बहस से कुछ फायदा ही नहीं सर, कुछ निष्कर्ष निकालने के लिए। ये मुद्दा भी ऐसा उठाया हमने आज, ये मुद्दा ही ऐसा उठाया है सर कि हमें सामाजिक इस मुद्दे पर सर अगर कोई निष्कर्ष निकले उस तरह की कोई बहस करे तो ज्यादा बेहतर है सर। इस तरह की बहस से कोई फायदा नहीं सर। ये मुद्दे का अगर हमें कुछ करना है, हमें हरियाणा मुक्त जो बात कर रहे हैं नशा मुक्त की, जी ठीक है सर, ठीक है, इस पर बहस करने में ठीक है। विजेंद्र रेड्डी जी आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए अब सियासी तौर पर बयानबाजी होती है, लेकिन आपको नहीं लगता ये मुद्दा सर है ही ऐसा कि जहां पर हमें अगर कुछ अच्छे कदम उठाए जाए तो उनकी तारीफ हो, अगर कुछ लूप होल्स हो तो उनके बारे में बता दिया जाए, उनके बारे में सलाह दे दी जाए, तो इसमें दिक्कत क्या है सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे सुझाव हम देंगे और दिए भी हैं। अच्छे सुझाव की जहां तक बात है, अभय सिंह जी ने
विधानसभा में बहुत सारे मुद्दे उठाए नशे के ऊपर। सिरसा में कितनी मौतें हो गई थी, नशे के कारण हुई थी। सोनीपत में जहरीली शराब पीने के कारण मौत हुई। सोनीपत में करोड़ों की शराब का घोटाला था, उसका मुद्दा अभय सिंह जी ने उठाया विधानसभा में, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई काम आगे नहीं बढ़ा। सारा का सारा ठंडे बिस्ते में आज भी पड़ा है। तो मुद्दे उठाने से फायदा भी क्या जब सरकार उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी दूसरी बात, जैसे अजय गोलिया जी कह रहे हैं कि जो पुलिस जिला बनाने से संख्या बल बढ़ेगा, इस पर आपको संशय क्यों है? मुझे संशय है गुलिया साहब इसके ऊपर। मुझे संशय क्यों है? मुझे संशय इसलिए है, हरियाणा पुलिस में कितने % वैकेंसी खाली पड़ी है उसको तो आप पूरा नहीं कर रहे हो। एनसीबी में वैकेंसी खाली पड़ी है उसको आप पूरा नहीं कर रहे हो। आखिर पुलिस और एनसीबी भी तो इसको नशा रोकने में एक अहम भूमिका निभाती है, वहां तो आप पदों की भर्ती नहीं कर रहे हो और नया आपने डिपार्टमेंट खोल दिया। तो हम कैसे मान लें कि उस थाने में भी आप जल्दी से जल्दी कर्मियों को डेप्यूट करने का काम करेंगे या वहां लगा दें? इसलिए हमें संशय पैदा हो रहा है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि नशा मुक्ति केंद्र की जरूरत क्यों नहीं है, भाई आपने माननीय हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी का एक बयान सुना होगा, सभी ने सुना होगा। उन्होंने जजों की एक मीटिंग में बयान दिया था कि आप ज्यादा जेल बनाने की वकालत क्यों करते हो, आप ऐसा माहौल बनाइए कि जेलों की जरूरत ही ना पड़े। तो आप ऐसा माहौल क्यों नहीं बनाते हो कि नशा मुक्ति केंद्रों की जरूरत ही ना पड़े? ऐसा माहौल पैदा कर दीजिए तो नशा मुक्ति केंद्र बनाने की क्या जरूरत पड़ेगी। अब ये तो एक कलंक की ही बात होगी कि हरियाणा प्रदेश में हर जिले में नशा मुक्ति केंद्र हैं। इसका मतलब इतना ज्यादा नशा बढ़ गया है कि इसके लिए जो वृद्धाश्रम और इनकी तरह से वो आश्रम बनाने पड़ेंगे नशा मुक्ति केंद्र। क्या आपकी प्लान ऐसी है कि आगे और इसको बढ़ाने का काम करने जा रहे हो आप, इसलिए एडवांस में नशा मुक्ति केंद्र बना रहे हो? आप हॉस्पिटल तो बनवा नहीं रहे हो, आप स्कूलों को तो मर्ज करने का काम कर रहे हो, स्कूलों को बंद करने का काम कर रहे हो, नशा मुक्ति में केंद्र खोलने का काम करोगे। ये सारे के सारे विनय जी चुनावी जुमले हैं। चुनाव नजदीक आ गया है, न तो डबवाली में पुलिस जिला बनेगा, न ही कोई नशा मुक्ति केंद्र बनेंगे। चुनाव नजदीक आ गए, घोषणाएं करनी शुरू कर दी है, चुनावी मोड में सरकार आ चुकी है। और ये तो पहले ही कहते हैं कि हम जो है ना एक चुनाव लड़के अगले चुनाव की तैयारियां शुरू कर देते हैं, सिर्फ चुनाव की तैयारियों में लगे रहते हैं, काम कुछ करते नहीं है, घोषणा करते रहते हैं, कोई घोषणा पूरी नहीं होती है। इसलिए हमारा तो निवेदन ये है सरकार से कि कृपा करके आप जो है ना ऐसा माहौल बनाएं कि हमें नशा मुक्ति केंद्र ना खोलने पड़े, ऐसे माहौल के साथ चलें। और जहां ऑलरेडी स्टाफ की कमी है, अलग अलग घोषणा करने की बजाय पुराने डिपार्टमेंटों की कमी को पूरा करने का काम करें। और जिस प्रकार से अभय सिंह चौटाला ने बार-बार मुद्दे उठाए, ऐसे गंभीर मुद्दों के ऊपर भी जांच करवाई जानी चाहिए। ठीक है, अजय गुलिया जी क्या कह रहे थे? सर मुझे सवाल लेना है फिर राजेंद्र जी से। आवाज आ रही है? सबसे पहले तो मैं बिल्कुल आ रही है। मैं सबसे पहले तो स्पष्ट कर दूं, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि जो प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र चलते थे और लोगों से पैसे लेते थे, उनकी जगह अब सरकार अपने इन केंद्रों को स्थापित करेगी ताकि लोगों को फ्री में ये सुविधाएं मिल सके और वो इन सुविधाओं का लाभ ले सके। और उनके लिए उनको जो गरीब लोग हैं जो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, ताकि उन तक भी, आखिरी व्यक्ति तक भी ये सुविधाएं पहुंच सके, वो वहां जाकर के अपना इलाज करा सके। अब इन लोगों को बातों को तोड़ मरोड़ करके, मैंने चर्चा इस शुरुआत में कहा कि सार्थक होनी चाहिए, सवाल का जवाब आना चाहिए, बहस थोड़ी होनी चाहिए तो बहस करने बैठ जाते हैं। इनको ये समझना चाहिए कि आम लोगों की पहुंच तक पहुंचाने के लिए इस प्रकार की एक मुहिम सरकार की तरफ से चलाई गई। ठीक है, राजेंद्र जी क्या कहेंगे? क्योंकि इतनी देर से आप भी सुनने होंगे सर, सत्ता पक्ष विपक्ष के दोनों के प्रवक्ताओं की अगर बात की जाए उनको सुनने होंगे सर। हाँ, कहाँ पे आपको पलड़ा किधर भारी लग रहा है? क्योंकि कदम उठाए की अगर बात करें तो कदम उठाने की एक लंबी चौड़ी लिस्ट गिनवा दी गई, कमियों की अगर बात की जाए, लूपहोल्स की बात की जाए, उसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट गिनवा दी गई है। देखिए, कदम तो एक इंटर स्टेट कंट्रोल ब्यूरो बन गया और स्टेट इंटर स्टेट बन गया और एक स्टेट का भी अलग से कंट्रोल ब्यूरो बना हुआ है। तो बहुत तरह के आए गए हैं, इस बावजूद और हर जिले में नशा मुक्ति केंद्र खोलने का मतलब कि मुख्यमंत्री जी ने महसूस किया है कि ये सब हो रहा है। दूसरे ये है कि कोई अव्यवहारिक बताने से काम नहीं चलेगा कि सर्वे नहीं हो सकता।
तमाम एनजीओ में काम करती हैं, उन्होंने माना है कि रिजल्ट देती है। गंभीर विषय है, बहुत गंभीर समस्या है। नशे के शिकार है, वो कहां से लेके आते हैं? क्या वो फर्जी लगता है? सरकार को इनकी मदद लेनी चाहिए। शिक्षक हैं, पटवारी हैं, ग्राम सेवक हैं, उनके स्तर पर सब पता होता है किस परिवार में कितने लोग नशा करने वाले हैं, वो सारा उनके पास डाटा। वो डाटा अगर आपके पास नहीं है तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि हमने कमर तोड़ दी, हमने नियंत्रण कर दिया, हमने ये कर लिया? सरासर ये है बढ़ रहा है। इलाहाबाद और उधर के लोग जो है बार बार जो है ये मुद्दा उठाते हैं, वो मंत्रियों के पास आते हैं, पुलिस अधिकारियों के पास जाते हैं कि हमारे यहाँ नशे की बहुत बुरी तरह से फैल रही है। तो समाज के लोग भी मुद्दा उठाते हैं। कुछ गंभीरता के साथ सरकार को उसके लिए तैयार होना चाहिए। ये बड़ी गंभीर समस्या है, ये समाज को भी कमजोर कर रही है, देश को भी कमजोर कर रही है, और जो नार्को टेररिज्म है उसको भी बढ़ा रही है। जो नशा तस्करों का जो बाहर का ड्रग है उसकी खपत हमारे देश में हो रही है, हमारे प्रदेश में। सरकार गंभीरता के साथ करके दिखाना चाहिए। कदम तो बहुत उठाएंगे, कदम उठाते रहने से क्या होगा, और पुलिस को इस मामले में ईमानदारी की तरफ ले जाना पड़ेगा। ठीक है। हुकुम सिंह भाटी जी, लास्ट कमेंट चाहूंगा क्योंकि अब क्लोजिंग के समय की तरफ बढ़ रहा हूं मैं, और क्योंकि मैं ये चीज बहुत देर से सुन रहा हूं कि आपको सुझाव दिए जाते हैं, आप सुझाव देते नहीं हैं। भाटी जी सुन रहे हैं आप? चल लगता संपर्क मुझसे टूट गया। रविंद्र सिंह ढुल जी, लास्ट कमेंट आपसे लेना चाह रहा था मैं सर क्लोजिंग के तौर पर। और देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है सर, लेकिन समस्या आपके समय भी थी, इनेलो के समय में भी थी, और अब के समय में भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक सामाजिक तौर पर हम देखें, क्योंकि ये अकेला सरकार का काम नहीं है, सामाजिक संस्थाओं को भी आना होगा आगे, आम आदमी को खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। ये सबसे मिलकर जब आएंगे तभी ये मुद्दा सर सुलझेगा। ये नहीं है कि ये गंभीर है, निश्चित तौर पर मुद्दा ये है कि लगातार बढ़ क्यों रहा है, इसके ऊपर लगाम क्यों नहीं आ रही है। लगाम लगाए तो सरकार बात बनती है। गंभीर मुद्दा की गंभीरता को यदि सरकार समझे तो उसको कम करने का काम करेगी, ना कि उसको लगातार उसको फ्लोरिश होने का काम करेगी। मैं तभी तो कह रहा हूँ ना, आप रिकवरी का डाटा ये सरकार को कहिए कि रिकवरी का डाटा पब्लिक में रखे कि कितनी लार्ज रिकवरी की है। अगर ये सोचते हैं कि 200-100 ग्राम 50-50 ग्राम इनसे रिकवरी से ये सोचते हैं कि ड्रग पेडलर्स को पकड़ करके नशा मुक्ति कर लेंगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। यहाँ पे हजारों करोड़ के आदमी है जो कि नशे बेचने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को पकड़ने की जगह छोटी मछलियों को पकड़ करके केवल मात्र एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, इससे अलावा कुछ नहीं। ठीक है, अजय गुलिया जी क्या कहेंगे आप? क्योंकि देखिए, सुझाव को आप अगर जो कोई कमियां बता रहे हैं, अगर उसको आप उस तरीके से, उस पर प्रभावी तरीके से काम नहीं हो रहा है, या उसको गलत वे में ले रहे हैं, क्योंकि अगर जितना मैंने समझा ढुल जी को, उन्होंने बहुत सारे सुझाव भी दिए और कमियां भी बताई। सुझाव की आप बात करें, सुझाव उन्होंने दे दिए हैं, फिर कहाँ पर कमी रह रही है, क्या और सख्ती करने की जरूरत है, सख्ती क्यों नहीं हो पा रही है अगर कदम उठाए जा रहे हैं तो? देखिए, सख्ती करने की बिल्कुल आवश्यकता है, ये बात से मैं सहमत हूँ ढुल साहब की से। और सख्ती करने के लिए इसको पुलिस जिला बनाया गया कि उस क्षेत्र में देखा गया कि नशे का प्रभाव ज्यादा है, तो उस क्षेत्र को बनाया गया ताकि यहाँ पुलिस बल की पेट्रोलिंग भी ज्यादा हो सके, पुलिस बल की संख्या भी ज्यादा हो सके, और ज्यादा से ज्यादा सख्ती इन लोगों पर की जा सके। चाहे उसके अंदर कोई भी बड़े छोटे, या इन्होंने कहा सफेद पोस्ट लोग लिप्त है, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनको जल्द से जल्द पकड़ा भी जाएगा, और इसको कंट्रोल में लाने का प्रयास है सरकार का, और इसको लाया भी जाएगा। रेड्डू साहब, लास्ट कमेंट सर, समय कम है सर, थोड़ा संक्षिप्त में चाहूंगा। हाँ देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं विनय जी मैं ये कहूंगा कि जो पेडलर लोग हैं वो ये तो है नहीं कि 2000, 4000, 5000, 10,000 का वहां से तस्करी में सामान लेकर के आते होंगे। वहां से तो जरूरी बात है कि एक लार्ज क्वांटिटी वहां से आती है, और लार्ज क्वांटिटी परचेज करने की हिम्मत बड़े लोगों में ही होती है जो हजारों करोड़ का इकट्ठा वहां से तस्करी करते हैं और फिर आगे लोगों में बांटते हैं। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि बड़े लोगों को हमें पकड़ना होगा, वहां तक हमें पहुंच बनानी होगी, और वहां पर इसकी रोक लगानी होगी। ऊपर से रोक लगेगी तो नीचे अपने आप ही समस्या हल हो जाएगी, हमें ऊपर से इसको रोकना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। लेकिन वाकई में मुद्दा जो है वो हम देखते हैं कि चुनाव के समय में तो भले ही इसका जो शोर है वो ज्यादा सुनाई देने को मिलता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लूपहोल्स अगर हैं और
उन पर काम हो रहा है तो उन पर काम उस सख्ती के तौर पर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आंकड़े कुछ और बयां करते हैं, कदम उठाए जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो समस्या है वो बहुत ज्यादा गंभीर होती जा रही है और इस पर काम करने की जरूरत है। इसको एक सामाजिक मुद्दा बनाएं और बेहतर तरीके से तो ज्यादा बेहतर होगा, सभी को मिलना होगा, तभी ये नशे का जो मुद्दा है इसका कुछ समाधान हो पाएगा। चुनावी मुद्दा इसको ना रखें, उसमें ही समेट कर ना रखें। फिलहाल मुद्दा में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।